पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक को लेकर देश में चर्चा हुई, सियासत भी खूब हो रही है और इन सब के बीच इस विवाद में पिछले दिनों पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी कई दावे किए, कांग्रेस पर तमाम सवाल खड़े किए। लेकिन इस मुद्दे पर प्रणब मुखर्जी के घर पर ही विरोधाभास भी दिख रहा है। प्रणब दा की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि कांग्रेस ने उनके पिता को कुछ नहीं दिया, जिस पर अब प्रणब दा के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने भी चुप्पी तोड़ी और कहा कि कांग्रेस ने ही प्रणब दा को सब कुछ दिया। सुनिए। सीडब्ल्यूसी कोई कॉन्डोलेंस मैसेज फॉर्मली एक प्रॉपर सीडब्ल्यूसी बुला के ये पास नहीं करेगा, तो ये बात का मुझे बहुत दुख हुआ। There is no special CWC meeting to make say obituary for. There is no precedent so far I know. After that, they corrected this course of action, and it was done regularly. दरअसल इससे पहले प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके सम्मान में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक में प्रस्ताव पारित करने पर कहा था कि उनके पिता प्रणब दा के निधन पर कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया था। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट भी किया, लिखा, जब मेरे बाबा का निधन हुआ तो कांग्रेस ने शोक सभा के लिए CWC की बैठक बुलाने की जरूरत भी नहीं समझी, जहमत भी नहीं उठाई। एक वरिष्ठ नेता ने मुझसे कहा था कि राष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं किया जाता, ये पूरी तरह से बकवास है, क्योंकि बाद में मुझे बाबा की डायरी से पता चला कि KR नारायणन के निधन पर CWC की बैठक बुलाई गई थी और शोक संदेश खुद बाबा ने ही तैयार किया था। शर्मिष्ठा ने प्रणब दा के लिए बाबा शब्द का इस्तेमाल किया, अपने पिता के लिए उन्होंने ये शब्द कहा। मुझे हैरानी इस बात से हुई कि कोई फॉर्मल CWC बुला के कोई रेजोल्यूशन कॉन्डोलेंस मैसेज नहीं पास करवाया गया। ये जितना मुझे एक आइडिया था कि ये कांग्रेस के कन्वेंशन है। सोनिया गांधी जी ने जरूर मुझे एक पर्सनल लेटर लिखा, बहुत ही अच्छे लेटर लिखे उन्होंने, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो होना चाहिए एक कॉन्डोलेंस मैसेज। और देखिए, प्रणब मुखर्जी खाली देश के प्रेसिडेंट नहीं थे, वो तो 5 साल प्रेसिडेंट रहे, उससे पहले 45 साल तक वो कांग्रेस की एक स्टॉलवर्ड लीडर रहे। CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी का साथ 30 साल तक जुड़े रहे। तो ऐसे एक व्यक्ति के निधन होने के बाद CWC कोई कॉन्डोलेंस मैसेज फॉर्मली एक प्रॉपर CWC बुला के ये पास नहीं करेगा, तो ये बात का मुझे बहुत दुख हुआ। अभिजीत मुखर्जी ने अपनी बहन शर्मिष्ठा मुखर्जी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस से 2 बार के सांसद रहे अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि उनके पिता को सार्वजनिक जीवन में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के साथ जो कुछ भी हासिल हुआ वो कांग्रेस की बदौलत हुआ। पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी ने भी कहा कि उनके पिता का निधन कोविड काल में हुआ था और ऐसे में उस समय कई पाबंदियां थी जिनके चलते कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक बुलाकर श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकी थी। हालांकि बाद में CWC ने श्रद्धांजलि दी थी, उन्होंने दावा किया। What has happened, I think, which she is referring to, there was a CWC meeting, and obituary was somehow missed or whatever may be, and there is no special CWC meeting to make say obituary for. There is no precedent so far I know. I may be wrong. And after that, they corrected this course of action, and it was done regularly. तो प्रणब दा के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने बहन की बातों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मेरे पिताजी को हर सरकार में जिम्मेदारियां दी। इंदिरा जी की सरकार ने, बाद में राजीव गांधी की सरकार, P नरसिम्हा राव की सरकार और मनमोहन सिंह की सरकार में भी उन्हें जिम्मेदारी मिली। पिताजी जो बने कांग्रेस की वजह से बने थे, ये उन्होंने कहा। हालांकि इस पूरे विवाद पर सियासी दलों की भी प्रतिक्रिया सामने आई, खासकर इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। अब मुखर्जी की बेटी, क्योंकि वो उधर उनकी भाषा बोलेंगी, उनको कुछ चाहिए होगा उनसे, उनको कोई मुश्किल थी तो क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ वो भी नफरत करती थी? नरसिम्हा राव जी के परिवार ने तो बोला कि हमने संस्कार ही उसका अपने क्षेत्र में करना है, तो हमने उससे पूछा, वो 8 बजे लेके आ गए, तो बाई चांस जा तो पहले वो पता होता तो उन्होंने बोला हमने वहां लेके जाना है, जहां तो आना ही नहीं। लेकिन ये बातों का इससे का ताल्लुक है जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ। प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने और राहुल जी ने लिख के दिया ना कि हमारी जो स्मारक बने हुए हैं उसमें से जगह ले लीजिए, वो भी लोगों को बताओ ना। देखिए, बहुत बड़ा खुलासा शर्मिष्ठा मुखर्जी ने किया है कि उनके पूज्य पिताजी
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी जब राष्ट्रपति थे तब 2013 में उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिले, इसकी पहल करते हुए कैबिनेट सेक्रेटरी से कहा था कि वो पुलोक चैटर्जी कौन है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, पुलोक चैटर्जी से बात करें और पुलोक चैटर्जी सोनिया गांधी जो यूपीए की अध्यक्षा थी उनसे चर्चा करके इस विषय को आगे बढ़ाए। पर दुर्भाग्यपूर्णवश ये विषय आगे नहीं बढ़ पाया। इसका मतलब साफ है कि एक इनसिक्योरिटी है एक परिवार में कि परिवार के बाहर और खास करके परिवार के बाहर जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते हैं उनको अपमानित करो। Unofficially, we fully agree with her sentiments, but this is absolutely a matter of Congress High Command. But Congress leadership, they should answer, they should clarify the issues which have been raised by Sharmishta.